हे गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका इस YouTube लाइव सेशन पे ग्रेट लर्निंग का। तो आप देख सकते हो हम लोग आज बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है और इसके अंदर कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, क्या होता है ये और कैसे कोई वेब पेज या वेबसाइट बनाया जा सकता है। तो आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि कौन वो एक लैंग्वेज है जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो लैंग्वेज। तो इस वीडियो में बने रहिए और ये सीखिए कि हम लोग कैसे एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से कमांड्स यूज करते हैं और किस तरीके से एक प्रोग्राम को लिखा जाता है ताकि हमारा वेब पेज बन पाए। अब ये सब करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कमेंट चैट पे कि आप लोगों को मेरा ऑडियो और स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं। मैं आप लोगों से बस एक कमेंट चाहता हूँ, यस आप लिख सकते हो। जब तक आप रिप्लाई कर रहे हो तब तक मैं आपको ले चलता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे और ये दिखाता हूँ कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी क्या होता है। सो ग्रेट लर्निंग एकेडमी एक फ्री ऑनलाइन कोर्स का वेब पेज है जो ग्रेट लर्निंग का फ्री इनिशिएटिव है। तो अगर आप इस पे जाओगे, आप अगर स्क्रॉल करोगे नीचे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बोल रहा है सिलेक्ट अ करियर पाथ। मतलब अगर आप एक बिगिनर और फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है कि आप कौन सा करियर पाथ चूज करने वाले हो या करने चाहते हो, तो यहाँ पे पॉपुलर करियर्स या डेटा साइंस पे आपको अगर जाना है तो कौन कौन से वो जॉब रोल्स हैं जो आपको सूट करेंगे अगर आपको डेटा साइंस आता है। अगर आपको नहीं भी आता है डेटा साइंस तो आपको बस इसमें क्लिक करना है। लाइक सपोज कि आपको डेटा साइंटिस्ट के लिए जाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। ओके, सो मेरा जीमेल साइन अप नहीं है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे ऐसे। यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो डेटा साइंस पे आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इनरोल करना है किन्हीं एक कोर्स में या किसी भी कोर्स में जो आपको पढ़ना है, जो आपको जिसमें आप चाहते हो नॉलेज गेन करना। और इनरोल करने के बाद आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से रिज्यूमे पर लगा सकते हो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदी में चाहते हैं, जैसे कि ये पूरा लाइव सेशन हिंदी में है तो आपके लिए बहुत आसान है समझना, राइट, कि हिंदी में जो भी मैं बताऊंगा तो उसके लिए कोर्सेज इन हिंदी भी है। तो आपको हिंदी में जितने भी कोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे फ्री हैं। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो हिंदी लैंग्वेज में और सर्टिफिकेट पा सकते हो। वैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉपुलर कोर्सेज हैं, आपको बस गो थ्रू करना है एक बार। तो ग्रेट लर्निंग एकेडमी का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लाइव चैट में भी मेरा टीम जो है वो आपको ये लिंक प्रोवाइड करते रहेगा। बाकी आपको ये भी दिखाना है कि यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको अपकमिंग लाइव सेशंस के बारे में पता चलेगा। मतलब कि कौन से लाइव सेशंस अभी आने वाले हैं। जैसे कि आज हमारा एक शाम को है 4 बजे टैब्लू डैशबोर्ड इन हिंदी। तो ये भी हिंदी में सेशन है टैब्लू के बारे में, आप इसको जरूर अटेंड करें। अगर आपको ये लाइव सेशंस अपडेट नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको बहुत सारे पोस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो भी हमारा अपकमिंग वीडियो या लाइव सेशन आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गया ग्रेट लिंक अकेडमी के बारे में। अब चलते हैं और बात करते हैं हमारे आज के सेशन के बारे में, जो कि है वेब डेवलपमेंट बेसिक्स। तो ये वेब डेवलपमेंट होता क्या है और कहाँ से शुरू करें। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको वेब पेज बनाना सीखना है तो क्या चीज़ से शुरू करना चाहिए, राइट। देखते हैं एजेंडा में कि हम लोग क्या चीज़ें शुरू करेंगे और क्या चीज़ बेसिकली पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जाएंगे एडिटर्स पे, मतलब कौन से एडिटर्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद व्हाट इज़ एचटीएमएल, एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ये तीन कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या कोड है, क्यों यूज़ करते हैं, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्यों हैं यहाँ पे, कोई एक चीज़ क्यों नहीं है यूज़ करने के लिए। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लास्ट में इस पूरे वीडियो को हम लोग समराइज करेंगे और फिर एंड करेंगे। लेकिन इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया तो आपको बाकी का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं और पहले ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इसको शुरू करने से पहले आपको जो भी कमेंट्स में डाउट या जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आप प्लीज कमेंट पे डालिए। मैं देख सकता हूं आपका कमेंट्स और मैं आपका डाउट को क्लियर कर पाऊंगा।
ओके, पहले से ही कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रही हैं, आप प्लीज क्वेश्चंस डालते रहिए, कुछ दो टॉपिक्स कवर करने के बाद मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इस पे ध्यान देते हैं कि ये क्या है। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वेब डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर, मतलब कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। अगर मैं मान लो एक 12th क्लास स्टूडेंट हूँ या फिर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई कुछ पता ही नहीं कि वेब डेवलपमेंट क्या है, तो कैसे शुरुआत करेंगे। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या यूट्यूब, कुछ भी आप जानते हो कैसे खोलना है इंटरनेट पे, राइट। बट वो कैसे ओपन हो रहा है, उसका बैकएंड में क्या हो रहा है, वो सब चीजें आपको नहीं पता है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर एक लैपटॉप पे आप बैठे हो और अगर आप फेसबुक या कुछ कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, तो जब आप एंटर हिट करते हो, जैसे www.facebook.com आपने लिखा और आपने एंटर हिट किया, तो वो एक रिक्वेस्ट की तरह सर्वर पे जाता है। ये क्या है, ये एक सर्वर है। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक मशीन होता है जिसके अंदर हम लोग अपने नेसेसरी डेटा को सेव करते हैं। और यस, ये फिजिकल भी होता है और नॉन फिजिकल भी होता है, मतलब कि आप ये इस सर्वर को देख भी सकते हो, और कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जो आप देख नहीं सकते हो। लेकिन फेसबुक के लिए या गूगल के लिए या कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस के लिए सर्वर है। ओके, उनको स्टोर किया गया है बहुत अलग अलग प्लेसेस में। आप उस पर गूगल सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। उसको हम लोग डेटा सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे फेसबुक डेटा सेंटर, तो आपको कुछ ऐसे सर्वर्स मिल जाएंगे, ये कहाँ पे रखे गए हैं, वो आपको पूरा एक रियल व्यू मिल जाएगा कि सर्वर कैसा दिखता है। अच्छा, अब ये सर्वर पे तो रिक्वेस्ट आ गया, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, अब ये रिक्वेस्ट जाएगा हमारा डेटाबेस में। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक बहुत ही एक टेबल टाइप होता है जिसमें रोज और कॉलम्स बने होते हैं, जिसमें हमारे सारे डेटा यहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जो भी आप डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे www.facebook.com, अब वो पेज का जितना भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट है, वो सारा यहाँ पे स्टोर्ड है। अब यहाँ डेटाबेस से वो डेटा क्या करेगा, वो डेटा वापस जाएगा सर्वर में एज अ रेस्पॉन्स, और उसके बाद सर्वर से वो जाएगा एज अ रेस्पॉन्स टू माई स्क्रीन, मतलब कि वो मेरे स्क्रीन पे एज अ रेस्पॉन्स आ जाएगा, तो मेरे को जितना भी फेसबुक का जो भी कंटेंट है वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये जो हो रहा है, ये सारी चीजें जो ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हो रही हैं, ये सारी चीजें नैनो सेकेंड्स में हो रही हैं, क्योंकि आप जब भी www.facebook.com खोलते हो, बहुत अचानक से और फट से आ जाता है, राइट, स्क्रीन में। वो कैसे होता है, ये बहुत ही स्पीड में हो रहा है, नैनो सेकेंड्स में ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि सब कुछ वायरलेस है, ठीक है। अब ये जो भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, इन सब को कोड किया गया है, राइट, क्योंकि ये सभी सारी चीजें डिजिटली हो रही हैं, राइट, ये सारी चीजें डिजिटली हो रही हैं, तो कोडिंग तो नेसेसरी है यहाँ पे। अब अगर आप फेसबुक स्क्रीन का बात करो, जैसे कि हमारा वेब पेज जो है फेसबुक स्क्रीन, वो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस का यूज करके बनाया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, HTML लैंग्वेज, CSS लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, कुछ फ्रेमवर्क्स हो गई जैसे एंगुलर फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क, व्यू जेएस फ्रेमवर्क, ठीक है। वो सारी फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस की मदद से ये जो पेज है फेसबुक का, वो पेज बनाया गया है। अब सर्वर पे क्या होता है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक लॉगिन बटन होता है, राइट, हम लोगों ने देखा होगा, कहीं भी आप अगर जाओगे कोई भी वेब पेज पे, वहां पे लॉगिन बटन होता है या साइन अप बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ और खुल जाता है, राइट, कोई नया वेब पेज खुल जाता है। कैसे पता कंप्यूटर को या सिस्टम को कि उसको क्लिक करने पे वही पेज खुलेगा, उसके लिए भी कुछ कोडिंग्स लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड कोडिंग, ठीक है। बैक एंड कोडिंग पे हम लोग वो सारी कोड्स लिखते हैं जो हमें व्यूअर को नहीं दिखाना है, क्योंकि आप जो क्लिक कर रहे हो बटन को, आपको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, राइट। तो वो जो आपको नहीं पता है, जो अंदर कोडिंग क्या चल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड कोडिंग। उसमें जावा, सी, पाइथन, ये सारी होती हैं बैक एंड कोडिंग्स। HTML, CSS और JS ये आप देख सकते हो, जावा, सी, पाइथन ये सारे आप चीजें नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये इंटरनल कोडिंग्स हैं, ये बैक एंड कोडिंग्स हैं, ठीक है। इसीलिए नाम भी पड़ा है फ्रंट एंड बैक एंड। अब आते हैं डेटाबेस पे, ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बताया, ये टेबल भी तो कोई क्रिएट करेगा, राइट, करेक्ट। सो ये जो क्रिएट करेगा ये है डेटाबेस लैंग्वेज। अब डेटाबेस लैंग्वेज में आता है आपका SQL या NoSQL,
ओरेकल, माई एसक्यूएल, वो सारी सॉफ्टवेयर हैं जो टेबल क्रिएट करती हैं और उन टेबल्स पे डेटा डालती हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगी तो आपका आर्किटेक्चर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको एक पूरा वेबसाइट बनाना है तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, जितने भी लैंग्वेजेस फ्रंट एंड में है, जितने भी लैंग्वेजेस बैक एंड में है, जितने भी लैंग्वेजेस डेटाबेस में है, सारी नहीं, मतलब एक एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। ठीक है। तभी आप कोई एक पूरा प्रोजेक्ट बना पाओगे, पूरा एक वेबसाइट बना पाओगे। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, मतलब कि सिर्फ वेब पेज क्रिएशन का, मतलब कि सिर्फ इस पार्ट का। तो इस पार्ट में हम लोग क्या बात किए थे, फ्रंट एंड लैंग्वेज का, मतलब कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में एक एक करके, और ये देखेंगे कि उसको लिखते कहाँ पे हैं। तो ये होता है एडिटर्स, जहाँ पे हम लोग उन प्रोग्राम्स को लिखेंगे। तो कुछ 5 एडिटर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, एटम, विजुअल स्टूडियो कोड, और एक बहुत ही अच्छा एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट बिगिनर्स के लिए। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन पहले आप अगर बिगिनर हो तो सबलाइम टेक्स्ट को जरूर यूज करें, उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड पे जाइए। ये कुछ 5 एडिटर्स हैं जिसपे हम लोग कोड कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज। अभी बेसिकली हम लोग वेब डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, तो HTML, CSS और JS। ठीक है। अब ये 5 एडिटर्स मैंने क्यों बताया है, सिर्फ सबलाइम टेक्स्ट क्यों नहीं बताया, सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड क्यों नहीं बताया, ये 5 क्यों बताए हैं? क्योंकि आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये पांचों में क्या डिफरेंस है। और अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अगर आपको नोटपैड पे कोड करना है तो आप कैसे करोगे, आपको मालूम होना चाहिए। आप अगर शुरू से सबलाइम टेक्स्ट पे कोड कर रहे हो और इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि आप नोटपैड पे कोड करके दिखाओ, तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट, कि कैसे वो होगा। नोटपैड कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये हमारा कुछ HTML के कोड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो बेसिकली अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बिगिनर हो HTML पे। तो आपको बस मैं ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पे एक व्हाइट कलर का पूरा बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ब्लैक कलर पे कोडिंग लिखा है। आप ही इमेजिन करो, अगर आप 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए कोडिंग कर रहे हो और आप अगर ऐसे कोडिंग कर रहे हो तो आपको क्या ही मजा आएगा, राइट। आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा कोडिंग करने पे, राइट, क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। कुछ एरर्स आ गए तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, कलर्स नहीं है इसमें, राइट। इसीलिए नोटपैड प्लस प्लस आया। नोटपैड प्लस प्लस में आप देख सकते हो कि जितने भी कोडिंग थिंग्स हैं HTML के, जैसे टैग्स हो गए या एलिमेंट्स हो गए, राइट, ये सारी चीजें आप देख सकते हो कलर्ड में है ना। क्लासेस हो गई, ID हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पे कलर्ड है। कलर्ड है तो इसका मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरा कोड कौन सा है और मेरा कंटेंट कौन सा है। कंटेंट ये देखिए ब्लैक वाला है, करेक्ट। सो इसमें मुझे जो डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब इसको और थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए एटम ने क्या किया, एटम एडिटर ने क्या किया, ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया। अब ब्लैक बैकग्राउंड में तो ये और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है, क्योंकि अब जो है ये सारे कलर्स और उभर के आ रहे हैं, राइट। और एक और फीचर एटम ने दिया कि आपका जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो आप साइड में खोल सकते हो। तो आपको बार बार वहां पे जाने का जरूरत नहीं है फाइल एक्सप्लोरर में, और वहां पे आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है कौन सा फाइल आपको ओपन करना, आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आपके पास अगर इमेज है, HTML फाइल है, CSS है, JS है, जो भी फाइल है आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। वैसा ही कुछ विजुअल स्टूडियो कोड ने किया, और इसने बहुत ही अच्छा एक काम किया कि इसने इसको और सुंदर, एटम जो कर रहा था इसने इसको और सुंदर बना दिया। वैसे ही सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी बहुत ही वैसे ही सेम जैसा टाइप है। लेकिन सबलाइम यूज करना क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो अरेंजमेंट है, जो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं 33, 34, 35, 36, और यहाँ पे एरर्स भी बता सकते हैं। तो ये चीजें सबलाइम को बहुत ही ईजी बनाती है। वैसे विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही ईजी दिख रहा है। यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आप बेसिकली कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो, पाइथन लिख सकते हो, C लिख सकते हो, जावा लिख सकते हो, तो ये तो बेस्ट है, करेक्ट। लेकिन आप अगर बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो आप सबलाइम टेक्स्ट पे ही यूज करना। अब बात करते हैं HTML के बारे में कि HTML क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है,
इसका मतलब क्या है कि किसी ने अगर HTML का नाम लिखा भी है तो उसने ये हाइपरटेक्स्ट नाम क्यों दिया, मार्कअप नाम क्यों दिया, लैंग्वेज नाम क्यों दिया, वो देखते हैं पहले। अब अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आप उस वेबसाइट में क्या देखते हो, आप उस वेबसाइट में कुछ टेक्स्ट देखते हो और बीच बीच में कुछ ब्लू कलर के लिंक्स भी आ जाते हैं, राइट? कुछ लिंक्स आ जाते हैं ब्लू कलर के, करेक्ट? अब वो ब्लू लिंक्स पे आप अगर आप क्लिक करते हो तो एक दूसरा वेब पेज खुल जाता है। अगर आप दूसरे लिंक्स पे क्लिक करते हो तो एक दूसरा वेब पेज खुल जाता है, राइट? अब वो जो लिंक्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है? अब ये जो हाइपर लिंक है, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसीलिए नाम दिया गया है हाइपर टेक्स्ट। बहुत ही इजी, समझ में आ गया होगा आपको कि वो जो हाइपर लिंक्स है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसीलिए इसको बोला गया हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप का मीनिंग क्या है? मार्कअप का मीनिंग अच्छे से मैं समझाऊंगा जब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे कि कोई भी रेसिपी बुक अगर आप लेते हो, कोई भी रेसिपी बुक, उसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन दिया रहता है ना। सबसे पहले दिया रहता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे आप, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। उसके बाद लिखा रहता है प्रोसीजर, कि वो प्रोसीजर क्या है जो आपको फॉलो करना है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इंग्रेडिएंट्स क्यों लिखा है? क्योंकि ये बताना चाहता है कि मैं नीचे जो चीज लिख रहा हूँ वो इंग्रेडिएंट है, यहाँ नीचे में जो चीज लिख रहा हूँ ये प्रोसीजर है। तो ये होते हैं मार्कअप। मैं मार्क कर रहा हूँ चीजों को, मैं मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। वैसे ही HTML लैंग्वेज पे क्या होता है, अगर आप कुछ हेडिंग लिख रहे हो, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई नेम इज राम, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मेंशन करूंगा कि ये एक हेडिंग है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मार्क कर रहा हूँ। मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये एक हेडिंग है। ऐसी और भी बहुत सारे टैग्स है, मैं आपको जब कोडिंग में बताऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज क्यों लिखा गया, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML, कोडिंग लैंग्वेज बोलेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML और CSS नहीं है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोडिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज बोल सकते हो आप। तो ये लैंग्वेज है कंप्यूटर का, इसीलिए लैंग्वेज नाम दिया गया। चलिए, HTML का फुल फॉर्म तो अच्छे समझ लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं कि HTML करता क्या है, बेसिकली इसका काम क्या है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा पेज है, ये जो पेज है, ये ग्रेट लर्निंग एकेडमी का जो पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी चीजें आप शो कर रही है ना, ये सारा, ये ग्रेट लर्निंग एकेडमी टेक्स्ट है, लर्न द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स, ये चीजें जो भी ये शो कर रहा है ये HTML के कारण शो कर रहा है, ठीक है? HTML क्या करता है, डिजाइन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये सर्च बार यहाँ पे जाएगा, ये बटन यहाँ पे आएगा, ये सारी कार्ड्स जो है यहाँ पे आएंगी, ये स्ट्रक्चर जो है ये HTML प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बोला था कि फ्रंट एंड लैंग्वेज पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आता है, क्योंकि उसको यूजर व्यू कर सकता है, उसको यूजर देख सकता है। कैसे? अगर आप राइट क्लिक करोगे, व्यू पेज सोर्स यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इस पे जाओगे तो आपको HTML का पूरा कोड मिल जाएगा। मतलब कि वो ग्रेट लर्निंग एकेडमी का जो पेज है वो किस HTML कोड से बना है, वो पूरा कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आप ये मत सोचो कि आप इस कोड को कॉपी कर लोगे और अपना कोई भी एडिटर में अगर चला दोगे तो वो ग्रेट लर्निंग एकेडमी पेज बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो बैकएंड है हमारा, राइट, वो यहाँ पे नहीं लिखा है। बैकएंड हमेशा बिहाइंड रहता है, राइट, वो कभी पिक्चर में नहीं आता, यूजर उसको देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राउजर है ना, ये क्रोम ब्राउजर, ये मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउजर्स हमेशा सिर्फ HTML को ही समझ सकते हैं। ये सिर्फ HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट कोड को ही समझ सकते हैं, इसीलिए वो सिर्फ वही शो कर पाते हैं। ब्राउजर्स कभी पाइथन या जावा या C लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, इसीलिए उसको शो नहीं कर पाता। यहाँ पे देख सकते हो आप HTML लिखा हुआ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नजर आ जाए कि यहाँ पे HTML ही लिखा है, करेक्ट? तो ये तो हो गया कुछ बात हमारा वेब पेज के बारे में। HTML क्या करता है यहाँ पे, HTML बेसिकली हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे वेब पेज को, डिजाइन प्रोवाइड करता है हमारे वेब पेज को, करेक्ट? तो लेट्स गो, अब हम लोग चलते हैं थोड़े कोडिंग्स पे और ये देखते हैं
कि कैसे हम लोग एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको सीखना है कि सबलाइम कैसे डाउनलोड करना है, आपको बस लिखना है गूगल पे सबलाइम डाउनलोड, ये पहले वाला लिंक खुलेगा। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 4 वर्जन दिए हुए हैं, मतलब 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं। वर्जन 3 पॉइंट ये 3211 है। तो आपको यहाँ पे विंडो 64 बिट मेरा सिस्टम है, तो मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। क्लिक करूँगा, मेरा EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं उसको इंस्टॉल कर दूँगा। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईज़ी है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई उसमें आपको झंझट नहीं होगा, डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले कोड लिखने से पहले, क्योंकि बहुत सारे आ, लोगों ने लिखा है कुछ कुछ डाउट्स, तो क्लियर करते हैं उसको। ओके सर, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स लाओ ना यूट्यूब पर, PHP विथ माई एसक्यूएल। आशीष डोंगारे, ठीक है, हमने ये नोट कर लिया है। ज़रूर हम लोग अगर पॉसिबल हुआ तो इस पे ज़रूर एक वीडियो लाएंगे। फ्रॉम विच लैंग्वेज आई कैन स्टार्ट माई स्टडीज। अगर देवाशीष बर्मन, अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिगनर हो, फ्रेशर हो, तो आप सबसे पहले फ्रंट एंड लैंग्वेज से स्टार्ट करो, जो कि है HTML CSS, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये आप पढ़ोगे, इसको पढ़ने में आसानी होगा। अगर आप डायरेक्टली पाइथन पे जंप करोगे या जावा पे जंप करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही टफ लगेगा आपको। तो इसीलिए पहले बहुत ही इजी लैंग्वेज से स्टार्ट करिए, जो आप मतलब कोई एक बच्चा भी सीख सकता है HTML CSS। तो आप वैसे लैंग्वेज से स्टार्ट करो, ताकि आपको मोटिवेशन मिलते जाए। शुड वी गेट सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे कोई कोर्स कंप्लीट करते हो, तो आपको फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके फाइन, प्लीज गाइज, अगर आपको और कोई डाउट्स है तो प्लीज चैट पे डालिए, सो दैट मैं उसको कवर कर पाऊँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, एक न्यू, ओके, एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, सबसे पहले जाते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाते हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है। वेब डेवलपमेंट से हम लोग ने एक फोल्डर बना लिया है। अब सबलाइन पे हम लोग क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो कैसे ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, और डेस्कटॉप पे जाके आपको वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और सबलाइन खुल गया है, राइट। तो मेरे को ये फोल्डर नहीं चाहिए, तो मैं क्लोज कर दूंगा। मेरे को ये फोल्डर चाहिए, मैं ओपन कर दूंगा। अब आप इसको अगर ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है। बहुत ही अच्छा। अब क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुझे कोड जो है वो एक फाइल पे लिखना है। अब मैं यहाँ पे अपना HTML का कोड लिख सकता हूँ। तो एक एक करके देखते हैं कि HTML का लिखने का तरीका क्या है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं HTML लिखता हूँ तो ये कुछ कलर शो नहीं कर रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड तो है, बट मुझे मजा नहीं आ रहा है इसमें कोडिंग करने पे। कैसे हम लोग यहाँ पे कलर लाएंगे, कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका फाइल सेव नहीं है। अगर फाइल सेव नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ये जो है ना, ये ग्रे कलर का सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप अपना फाइल सेव कर लेते हो, अब मान लो कि मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट फोल्डर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ session1.html। .html क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो फाइल है उसमें मैं HTML कोड लिखने वाला हूँ, तो उसके लिए एक्सटेंशन है .html, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ .html। मुझे अपना जो फाइल है वो .html में सेव करना है, ताकि ब्राउजर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए कि मैंने किस तरीके का कोड लिखा है। ये हो गया सेव। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वो सर्कल नहीं आ रहा है, वो ग्रे सर्कल यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सेव कर लिया डॉक्यूमेंट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें लिखने हैं कोड। सबसे पहला कोड जो है वो होगा डॉक टाइप HTML का। अब ये डॉक टाइप HTML क्या है वो बता देता हूँ। ये जो डॉक टाइप HTML है, ये बेसिकली ब्राउजर को ये बताता है कि आप कौन सा वर्जन HTML का यूज कर रहे हो। हम लोग यूज कर रहे हैं HTML5, ठीक है। तो ये ब्राउजर को ये बता देता है कि आप कौन सी HTML की वर्जन है जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। उसका बस यही काम है, इसका बस यही काम है कि ये बताता है ब्राउजर को कौन सा HTML वर्जन आप यूज कर रहे हो। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना कोड को। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है ना, ये एंगुलर ब्रैकेट जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं टैग्स।
अगर आप यहाँ पे कहीं भी देखोगे ये एंगुलर ब्रैकेट तो आप उसको बोलोगे टैग्स। मतलब कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैंने एक HTML टैग बनाया है, ठीक है, मैंने एक HTML टैग बनाया है। आप क्या करेंगे, जो भी टैग आप ओपन करते हो आपको उसको क्लोज करना है, ठीक है, आपको उसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते हैं, बस आपको स्लैश लगा देना है। ये हो गया आपका ओपनिंग टैग और ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो हमने अपना टैग ओपन कर लिया है, अपना टैग क्लोज कर लिया है। अब आप ये याद रखो कि आप जो भी टैग ओपन कर रहे हो आपको उसको क्लोज करना है, ठीक है। अब HTML टैग लिखने के बाद हम लोग और कौन से टैग्स लिखेंगे। अब आप अपने बॉडी को इमेजिन करो, बॉडी के अंदर क्या है, हेड है और बॉडी है, राइट, करेक्ट। पहले हेड आता है फिर उसके बाद मेरा पूरा बॉडी आता है, तो हेड, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी टैग, उसके बाद फिर बॉडी को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा हेड और बॉडी। अब ये हेड और बॉडी टैग्स हमने क्यों बनाए हैं वो बताते हैं। मान लो कि अगर आप कोई भी वेब पेज पे जाते हो, जैसे कि ये है हमारा www.google.com, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ये जो व्हाइट कलर का थिंग है, ये जो व्हाइट कलर का पूरा स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन जो व्हाइट कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये होता है आपका हेड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हेड पे लिख दूं कि मेरे को एक टाइटल चाहिए, मेरे को सारी चीजें मार्क करनी पड़ेंगी HTML में, तो मैं मार्क कर रहा हूं कि मुझे एक टाइटल चाहिए। टाइटल मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि फर्स्ट वेब पेज, ऐसा कुछ मैं टाइटल दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज लिखते हैं। टाइटल ये मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा टाइटल। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रन करके देखेंगे, ये मेरा वेब पेज बन गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जाएंगे और कॉपी फाइल पाथ करेंगे। कॉपी फाइल पाथ क्या करेगा, आपका जो फाइल का पाथ है वो कॉपी कर लेगा, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो ऋत्विक राज डेस्कटॉप वेब डेवलपमेंट के अंदर session1.html, एंटर हिट करेंगे। बॉडी पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बॉडी पे कुछ भी नहीं लिखा अभी तक। हेड पे क्या आ रहा है, टाइटल, फर्स्ट वेब पेज। तो ये हो गया हमारा वेब पेज क्रिएट। लेकिन ये वेब पेज लाइव नहीं है, ये वेब पेज हमारे सिस्टम के अंदर है, अभी लोकल में है, ये ग्लोबल नहीं है, लोकल में रखा गया है। तो ये मत सोचिए कि ये session1.html आप लोग खोल सकते हो अपने लैपटॉप पे, नहीं, ये अभी लोकल है, मेरे सिस्टम पे है, ठीक है। अब हम लोग बॉडी पे कुछ लिखते हैं, तो बॉडी पे आप कुछ भी दे सकते हो। मान लो मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ H1, तो ये जो एक H1 है ये टैग है जो मार्क के लिए यूज होता है। तो वेलकम टू ग्रेट लर्निंग, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ के लिए हम लोग P टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस लाइव सेशन, ऐसा कुछ मैंने पैराग्राफ लिख दिया। क्लोज टैग हमेशा करना है। आप इसको करते हैं सेव, राइट क्लिक करने का जरूरत नहीं है, आप सीधे जाके यहाँ पे ब्राउजर को रिलोड करो। पेज को रिलोड करोगे तो आपको यहाँ पे हेडिंग दिख गया और पैराग्राफ दिख गया। आप देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है एक हेडिंग में और पैराग्राफ में। पैराग्राफ एक बहुत ही नॉर्मल सा पैराग्राफ जैसा दिख रहा है, और ये जो हेडिंग है यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड पे दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा H1 और पैराग्राफ। ऐसे और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, HR टैग दूंगा। अब HR टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करता है। ये कैसा लाइन प्रोवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है। कहाँ पे, H1 और पैराग्राफ के बीच में। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये जो HR टैग है आपने क्लोज नहीं किया है। मैंने इस टैग को क्लोज नहीं किया, राइट। क्लोज क्यों नहीं किया है मैंने, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो कि H1 जो टैग है वो कुछ ना कुछ कंटेंट ले रहा है, राइट, जैसे वेलकम टू ग्रेट लर्निंग। वैसे ही पैराग्राफ जो है वो एक कंटेंट ले रहा है, हेलो एवरीवन आई वेलकम टू दिस लाइव सेशन। HR को जरूरत ही नहीं है किसी कंटेंट का, क्योंकि वो सिर्फ लिखने से लाइन प्रोवाइड हो जाता है। तो मेरे को उसके अंदर कोई कंटेंट डालने का जरूरत नहीं पड़ा, जो कि व्हाइट कलर में है, करेक्ट। तो अगर कोई ऐसा टैग है जिसके अंदर कंटेंट नहीं लिखने का जरूरत पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग्स, ठीक है।
अब ये एम्प्टी टैग्स क्या होता है? एम्प्टी टैग्स मतलब कि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, वो एम्प्टी है, तो आपको इन टैग्स को क्लोज करने का जरूरत नहीं है। आपको इन टैग्स को क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको क्लोज नहीं किया है। ऐसे और भी बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि बी आर हो गया, जैसे कि आई एम जी हो गया, आई एम जी मतलब इमेज के लिए, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, इसको बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? ये जो सारी चीजें हैं ना, ये भी सारी चीजें जो है ये सारी कोड्स हैं। ये सारी चीजें अभी आपको वेब पेज पे दिख रही होंगी, लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ एम्प्टी टैग्स, राइट। मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा है एम्प्टी टैग्स, तो मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ। कमेंट मतलब मैं ब्राउजर को ये बताना चाहता हूँ कि ब्राउजर, ये जो लिखा है ना मैंने, ये कोड नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है जो मैंने लोगों के लिए, लोगों को समझने के लिए लिखा हुआ है। तो इसको मैं कमेंट कैसे बनाऊं? कंट्रोल स्लैश। आप जैसे ही कंट्रोल और स्लैश दबाओगे ये कुछ ग्रे कलर का हो जाएगा। अब ये ग्रे कलर का अगर हो गया है तो इसका मतलब ये कमेंट हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ भी एम्प्टी टैग्स जैसा लिख के नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूं और अगर मैं अपने ब्राउजर पे दिखाता हूं तो यहाँ पे एम्प्टी टैग्स लिख के आ गया, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये कमेंट है, तो मुझे इसे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आपको और भी कुछ कमेंट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज पैराग्राफ। तो ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, ये मेरा कोड पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगा। हो गया ये कमेंट, और यहाँ पे आपको वो चीज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ब्राउजर से समझ ले रहा है कि ये कोई कोड नहीं है। अब यहाँ पे भी आप अपना HTML कोड देख सकते हो। देखिए यहाँ पे वी पेज सोर्स में आपको ये पूरा कोड दिख रहा है, जो भी मैंने लिखा था वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा ब्राउजर दिखा रहा है मुझे। आप अपने एडिटर पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्केलेटन है ना, इसको बोलते हैं स्केलेटन। HTML पे कौन कौन से टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परमानेंट रहती हैं, वो है HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो हमारे पर्टिकुलर HTML कोड में होना चाहिए। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं न्यू फाइल बनाऊं और अगर मैं सेव कर दूं इसको हमारे इसी फोल्डर पे session2.html करके, और यहाँ पे मुझे वही सेम बॉडी स्केलेटन चाहिए, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा सब कुछ, राइट। लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। सबलाइन मुझे एक फीचर प्रोवाइड करता है कि स्केलेटन HTML का ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे? आपको लिखना है HTML लिखना है, हिट एंटर करना है, पूरा का पूरा चीज आपके सामने है। फिर से बता रहा हूँ, आपको HTML लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट HTML, हिट एंटर, ये सारी पूरी चीजें आ जाएंगी। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पे काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, एंटर हिट करना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इजी। अब चलते हैं, देखते हैं कि स्लाइड पे क्या लिखा है HTML के बारे में। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा यहाँ पे, SK सूरज अली का, बैकएंड में PHP यूज होता है, राइट। बैकएंड में PHP यूज होता है, डेटा साइंस में जाना है। रितेश सिंह, अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो आप बेसिकली स्टार्ट करिए उसके लिए पाइथन पढ़ना। पहले पाइथन का बेसिक्स कवर कीजिए, उसके बाद आप डेटा साइंस में मूव ऑन करिए। नमपाई, पांडास, कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं पाइथन के, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ट्यूटोरियल फाइंड करने पे, तो आप हमारे ट्यूटोरियल्स यूज करिए। वीडियोस हैं हमारे पाइथन पे, एडवांस पाइथन पे, करेक्ट। और GLA ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंटर्स दिए हैं जो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सारी पॉइंटर्स मैंने कवर कर चुके पहले ही, तो पढ़ने का फिर से जरूरत नहीं है। आपको बस एक राउंड कर लीजिए कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सारी चीजें मैंने आपको हिंदी में ही बता दिया है। अब चलते हैं, ये है हमारा स्केलेटन। यही चीज मैंने आपको भी शो किया अभी अभी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। तो ये हो गया हमारा स्केलेटन। अब आते हैं CSS पे। HTML क्या कर रहा था? HTML कर रहा था हमारा स्ट्रक्चर, मतलब कि डिजाइन ऑफ अ वेब पेज, की उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट लिखना है, कैसा दिखना चाहिए टेक्स्ट, करेक्ट। CSS क्या है?
सीएसएस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टाइल। अब सीएसएस क्या करता है, हमारे वेब पेज को स्टाइल करता है। स्टाइल का मतलब क्या करता है, उसको अट्रैक्टिव बनाता है। अब आप समझ लो, मान लो कि मैं आपको ये वाला वेब पेज जो है, जो मैंने अभी बनाया है, ये अपना ग्रेट लर्निंग के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसको मैं पब्लिक कर दूं, मैं आप लोगों पे छोड़ दूं कि आप ये वेब पेज खोलो, कोई भी इस वेब पेज को खोलेगा? इसको खोलने पे क्या दिख रहा है, वो बस दो ही चीजें दिख रही है, ना कोई कलर है ना कुछ है, करेक्ट। इसको खोलने पे क्या ही मजा आएगा। लेकिन अगर आप यही पेज यहाँ पे देखो, ये कितना सुंदर है और कितने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्लेस की गई है, राइट। अब ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइलिंग। कलर देना, कोई इमेज डालना, या वो कैसा दिखना चाहिए। अगर आप अपना माउस ओवर होवर कर रहे हो, तो आप देखो जैसे होवर कर रहे हो शैडो आ रहा है यहाँ पे बगल बगल में, पहले नहीं आ रहा था। जैसे होवर कर रहे हैं माउस शैडो आ रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो हो रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीएसएस, ठीक है। अब सीएसएस करे कैसे, इसको स्टाइल कैसे करे, इसका कोडिंग क्या है, लिखते कैसे हैं, कहाँ पे लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। चलते हैं सबलाइन पे, फिर से कुछ स्टाइलिंग करके देखते हैं, यही सेम सेशन 1.html पे, और ये सीखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सेशन में मज़ा आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जो मैं आशा करता हूं कि आप सीख रहे होंगे, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें, ठीक है। और आपको पता चलते रहे कि किस किस टॉपिक पे लाइव सेशन आ रहा है, ताकि आप उसको अटेंड कर पाएँ, करेक्ट। ये बहुत आसान होगा आपके लिए और हमारे लिए भी, ताकि हम लोग और नए नए वीडियोस ला पाएँ। तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो अब चलते हैं सीएसएस पे, राइट, ठीक है। सीएसएस के लिए हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब स्टाइल टैग तो हमने यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर ही सीएसएस लिखना है। ये मैंने स्टाइल टैग कहाँ पे लिखा है, बॉडी के अंदर नहीं लिखा है, ये हमने लिखा है हेड के अंदर। अगर आपको बॉडी के अंदर लिखना है आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टाइल अपीयर होगा, राइट, वो कहीं पे लिख के नहीं आएगा। जैसे कि ये हेडिंग और ये पैराग्राफ लिख के आ रहा है, राइट, तो वो चीज लिख के नहीं आएगा, वो इफेक्ट में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे जो बॉडी है ना, ये बॉडी में अगर मैं दे दूं बैकग्राउंड कलर, मुझे एक बैकग्राउंड कलर चाहिए ब्लैक, ठीक है, पूरा ब्लैक। तो बॉडी क्या होता है, बॉडी वो पूरा व्हाइट पोर्शन होता है, ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन है ना, ये पूरा बॉडी होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये पूरा बॉडी जो ब्लैक हो जाए। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि ये लिख के मुझे दे कि यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक लिखो, करेक्ट। वो तो एचटीएमएल का काम है। एचटीएमएल क्या काम है, वो डिजाइन करता है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सीएसएस स्टाइलिंग देता है, मतलब आप जो यहाँ पे कोड पे बोल रहे हो उसको करने के लिए, वो एक्चुअली में वो कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इस फाइल को सेव करूं और यहाँ पे इसको रिलोड कर दूं, मेरा पूरा स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो गया है, ठीक है। ये पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। अब आप बोलोगे हेडिंग और पैराग्राफ कहाँ गया, हेडिंग और पैराग्राफ का कलर पहले से ब्लैक था, तो वो दिख नहीं रहा है। अगर आपको उसमें भी डाउट है तो ये देखिए, करेक्ट, हमारा वहां पे है, लेकिन सेलेक्ट करने पे वो दिख रहा है, ब्लैक है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो व्हाइट हो गया है अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि उतना सीएसएस को ब्रेन है कि वो समझ पा रहा है कि जो चीजें, जो एचआर टैग है उसको हमें व्हाइट करना है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब मुझे अगर अपना टेक्स्ट को शो करना है तो मैं कैसे शो करूंगा, मैं कलर लिख के उसको व्हाइट कर दूंगा। कलर जो है वो आपका टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देगा। अब आप यहाँ पे देखो, मेरा दोनों हेडिंग और पैराग्राफ आ रहा है। अब ये कुछ अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर मैं ये पेज आपको सेंड करूं, अगर आप खोलोगे तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। वैसे ही आप किसी भी चीज को कर सकते हो कलर। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा था, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं H1। मुझे मान लीजिए H1 में कोई डिफरेंट कलर चाहिए, मुझे चाहिए लाइम, ठीक है, लाइम कलर है HTML के स्टाइल के अंदर। तो ये हो गया लाइम, ये कुछ ग्रीन येलो काइंड ऑफ कलर आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझको वहां पे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बीच में, सेंटर पे मुझे चाहिए वो पर्टिकुलर हेडिंग,
तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, रिलोड करूँगा, ये आ गया मेरा सेंटर पे। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये कूल दिख रहा है, राइट। ऐसे ही आप इमेजिन करो कि आप बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे डाल रहे हो, कार्ड्स बना रहे हो, इमेजेस डाल रहे हो, तो देरी नहीं लगेगा कि आप ये पेज बना सकते हो, राइट। करेक्ट। हाँ, थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए कोडिंग पे कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे ये नेविगेशन बार यहाँ पे आता है, कैसे ये ब्रेकेज जो है यहाँ पे, ये ब्रेकेज कैसे आ रहा है, विराट कोहली का पिच सिर्फ इतना ही क्यों है, पूरा क्यों नहीं है। करेक्ट। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, वो बहुत ही डीप नॉलेज गेन करने पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 10 आवर का ट्यूटोरियल आया है HTML CSS पे, जो मैंने ही किया है, तो आप उसको जाके एक बार देखो। आपको वीडियो सेक्शन पे, इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन पे आपको HTML एंड CSS पे पूरा 10 आवर का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उसको आप अगर सीख लोगे तो आपको ये सारा चीज़ करने आ जाएगा कि ये कैसे यहाँ पे नेविगेशन बैठाया जाता है, ये कैसे आप कार्ड्स बना सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और स्टाइल नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो ये जो पूरा CSS है, इसमें कहीं भी मैंने टैग्स यूज नहीं किए हैं। मैंने बोला था आपको कि टैग क्या होता है, जहां पे आप एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हो, यहाँ पे कहीं भी मैंने एंगुलर ब्रैकेट यूज किया है? मैंने कहीं भी एंगुलर ब्रैकेट यूज नहीं किया है, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप HTML नहीं लिख रहे हो, आप एक बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज लिख रहे हो, जो कि है आपका CSS। ठीक है, तो आप यहाँ पे CSS लिखो, ये जो है ये CSS है, ये कोई HTML नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा वेब पेज बना रहे हो आप, उसका बहुत बड़ा HTML कोड लिखेगा, उसका बहुत बड़ा CSS लिखेगा, तो आप सारा CSS यहाँ पे लिखोगे। मान लीजिए स्क्रॉल किए जा रहे हो आप, CSS बहुत सारा लिखा ही हुआ है और आपका एरर HTML में आ रहा है। अगर आपको HTML कोड को देखना है तो आपको पूरा CSS पहले पार करना पड़ेगा, तब नीचे में जाके आपको बॉडी पे HTML दिखेगा, राइट। वो झंझट नहीं करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से CSS को रिमूव करिए, एक फाइल बनाइए नया, वो फाइल का हम लोग सेव कर देंगे, वो फाइल को हम लोग नाम दे देंगे कुछ भी स्टाइल, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो देंगे CSS डॉट CSS। डॉट CSS आप जैसे लिखोगे, ये जो है फाइल वो आपका CSS में सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना वो CSS डाल दूंगा, यहाँ पे मैं वो अपना वो CSS डाल दूंगा, इसको मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे HTML पे मेरा कोई CSS नहीं है, तो ये स्टाइल टैग भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो कोई CSS नजर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट से CSS हटा दिया है। करेक्ट, CSS तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना दूसरे फाइल पे। अब ये फाइल और ये फाइल पे क्या लिंक है, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। मैंने बोला ही नहीं इस फाइल को कि आपको इस वाले फाइल पे जाके ये CSS प्रोवाइड करना है अपने आप को, मैंने ये बोला ही नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगा, लिंक कर दूंगा CSS फाइल को इस फाइल से। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिंक टैग, इस पे आपको क्लिक करना है। लिंक टैग का कुछ ऐसा कोड होता है, HREF मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। तो आप एक हाइपर लिंक रेफरेंस यहाँ पे दोगे। क्या नाम है फाइल का, स्टाइल डॉट CSS। स्टाइल डॉट CSS है ना हमारे फाइल का नाम, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। इसको सेव कर देते हैं। अब इस HTML फाइल को पता है कि इसके पास एक CSS फाइल भी मौजूद है। अब अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो वापस से मेरा पूरा CSS आ गया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि मेरा HTML फाइल अलग हो गया, CSS फाइल अलग हो गया। करेक्ट। तो अब मुझे अगर कोई एरर है CSS में तो मेरे को CSS फाइल पे जाना पड़ेगा, HTML पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा कोई एरर HTML पे आ रहा है तो मैं HTML पे जाऊंगा, CSS पे जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ऐसा बहुत ही इजी चीज है वेब डेवलपमेंट में जो आप कर सकते हो। करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे एड स्टाइल्स कलर टू द वेब पेज, यहाँ पे लिखा है, ये कुछ पॉइंटर्स हैं। बाकी लोग आप ये प्लीज पॉइंटर्स पढ़िए, तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सर वेब डेवलपमेंट के लिए कितने कोडिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा? विप्लव सिंह, सो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको बेसिक में 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब अगर आप उससे और ज्यादा आगे जा रहे हो तो आप बूटस्ट्रैप पढ़ सकते हो और कोई एक फ्रेमवर्क पढ़ सकते हो, या तो एंगुलर या तो रिएक्ट। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, 3 लैंग्वेज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद बूटस्ट्रैप, बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फन है, तो उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आप एक कोई फ्रेमवर्क ले लीजिए, जैसे कि एंगुलर हो गया, ये रिएक्ट हो गया, इन दोनों में से कोई एक फ्रेमवर्क लेके आप अपना स्टार्ट कर सकते हो वेब डेवलपमेंट। फारूक अब्दुल्ला, हाउ टू रन द प्रोग्राम। रन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, आपको बस राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर कर सकते हैं, डायरेक्टली ओपन कर देगा ब्राउजर पे, लेकिन ये डायरेक्टली क्रोम पे नहीं खोलता है, ये डायरेक्टली आपको या तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे खोलेगा या नहीं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलेगा। बेसिकली आपको अपना वेब पेज क्रोम पे खोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं किसी और अदर ब्राउजर्स पे, लेकिन क्रोम पे कोई ब्राउजर पे, क्रोम जैसे ब्राउजर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसीलिए मैं फॉलो करता हूँ कॉपी फाइल पाथ करने का। कॉपी फाइल पाथ कीजिए, क्रोम पे जाइए, यहाँ पे आप उसको पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद आप एंटर हिट कर दो, आपका वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। पॉइंटर्स पे ध्यान देते हैं और थोड़ा। ओके, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू ओपन सबलाइम इन क्रोम। हाउ टू ओपन सबलाइम इन क्रोम। सबलाइम एक एडिटर है, आप उसको क्रोम पे क्यों खोलोगे। ओके, हाउ टू गेट इमेज इन मिडिल। वेरी गुड क्वेश्चन ड्रीम। इमेज को मिडिल में लाने के लिए आप दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फ्लोट, यानी तो आप टेक्स्ट अलाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने का तरीका है, तो आप अगर इमेज को अगर बीच में लाना चाहते हो, आप बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो कि है पैडिंग यूज करने का। आप पैडिंग यूज कर सकते हैं। पैडिंग क्या होता है, स्पेस प्रोवाइड करता है इमेज और कंटेंट के बीच में, ठीक है। तो आपका जो भी पैडिंग आप डालोगे, जैसे 50 पिक्सल हो गया या 20 पिक्सल हो गया, तो आपका इमेज को वो घसकाते जाएगा। वो जैसे ही वहां पे घसकाते जाएगा, वो एक टाइम आएगा जब वो सेंटर पे आ जाएगा। तो आप, वो बहुत ही अच्छा तरीका है इमेज को सेंटर पे लाने का। हाउ द बैक स्क्रीन इज ब्लैक। बैक स्क्रीन ब्लैक इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कोडिंग पे ही लिख दिया है कि मुझे अपना जो स्क्रीन है, बॉडी जो है, वो बॉडी मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए। तो मेरा जो बॉडी है वेब पेज का, वो ब्लैक दिखा रहा है। अच्छा, सीएसएस के कुछ पॉइंटर्स जो मैंने लिखे थे, मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसको हम लोग करते हैं स्किप, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही कोडिंग करते करते टाइम बता दिया है। ये होता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने लिखा था बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा था बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज पे मैंने लिखा था कलर, और वैल्यू पे मैंने लिखा था यहाँ पे लाइन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा था H1, यहाँ पे मैंने लिखा था कलर, और यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं जैसे रेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है सेलेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी, और तीसरा होता है वैल्यू। ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सीएसएस लिख रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे बताया गया, ठीक है। तो ये होता है सिंटैक्स आपका सीएसएस का। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अंतर है, क्यों इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज या जावा या पाइथन अगर आपने पढ़ा होगा, वो सारी लैंग्वेजेस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती हैं। इसमें और HTML CSS में क्या अंतर है, इसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, है ना, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें इस लैंग्वेज में भी होती हैं। तो ये है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे वेब पेजेस, और अभी जो रिसेंटली जो भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का बहुत यूज़ है। बहुत सारी ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो नई नई आ रही हैं जावास्क्रिप्ट पे बन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। क्या करता है ये लैंग्वेज, चलिए देखते हैं। जाते हैं हम लोग अपने क्रोम पे, यहाँ पे ग्रेडिंग एकेडमी का पेज था, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और वेब पेज आ गया, राइट। कोई एक अलग सा वेब पेज आ गया यहाँ पे। ये कैसे आया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं इवेंट। मतलब आप अगर क्लैप करते हो, दो ताली से हाथ बजाते हो तो आवाज आता है, कुछ इवेंट हो रहा है, राइट। सेम चीज यहाँ पे, अगर आप कोई बटन पे क्लिक करते हो तो कुछ और खुल जाता है। ये जो चीज हो रही है, ये कौन कर रहा है, बैकएंड पे तो कोई बैठा नहीं है जो बोल रहा है कि अरे ऋत्विक ने अभी लॉगिन पे क्लिक किया है तो वो पेज खोल दो, करेक्ट, वैसा नहीं है। ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट से।
जो कि है बिहेवियर, मतलब कि आप कहीं पे भी कुछ क्लिक करोगे तो वो आपको बिहेवियर प्रोवाइड करेगा, बिहेव कर रहा है, हमारा वेब पेज बिहेव कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करके बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या कोड लिखते हैं, वो आपको बताता हूँ। बॉडी के अंदर जब आपका सारा टैग्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका सारा टैग्स आप कंप्लीट कर लोगे, तब आपको यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एक ऐसा टैग है जो यूज करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए। जैसे हम लोग सीएसएस के लिए यूज कर रहे थे स्टाइल टैग, वैसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे, ना एचटीएमएल ना सीएसएस। स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ आएगा तो आएगा हमारा जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे को कुछ कुछ प्रिंट करना है अपने स्क्रीन पे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैं अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई नेम इज ऋत्विक राज, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेमी कॉलन डालना है। अभी तक HTML CSS पे कहीं भी मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम लोग ये डाल रहे हैं। राइट गाइस, मैं आप देख सकता हूँ 91 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग प्लीज सेशन को लाइक कीजिए अगर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है सब चीज। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट। अभी इसको हम लोग करते हैं सेव और देखते हैं कि कुछ चेंजेस आ रहा है क्या यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये माई नेम इज ऋत्विक राज लिख के आ रहा है यहाँ पे। राइट, ये जो लिख के आ रहा है ये हमारा आ रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हम लोग पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ और इसमें अंतर क्या है, ये तो सेम ही दिख रहा है। करेक्ट, यस आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ये जो आपका जो मेथड है ना, ये जो आप कमांड लिख रहे हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आपका जावास्क्रिप्ट का कमांड है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये क्या है, ये क्यों यहाँ पे है। एक और चीज मैं आपको शो करता हूँ। मान लीजिए कि इस पैराग्राफ के पहले मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ दे रहा हूँ, उसमें एक आईडी दे रहा हूँ। आईडी ये समझ लो कि आप वैसे ही है जैसे कि आपके स्कूल में आपके पास एक रोल नंबर हुआ करता था। तो क्यों हुआ करता था रोल नंबर, क्योंकि हो सकता है कि किसी आपके दोस्त का नाम भी आपके नेम से मिलता जुलता हो, रोहन रोहन, सोहन सोहन। तो अगर मैं आपको रोल नंबर प्रोवाइड कर दूं तो आप लोग अलग अलग हो गए, आपको लोग डिस्टिंग्विश हो गए। वैसे ही मेरे को ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ में डिफरेंस पैदा करना है, तो मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ पे आईडी दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आईडी दिया यहाँ पे, डेमो का आईडी दिया है मैंने आईडी जो नाम दिया है वो मैंने दिया है डेमो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उस पर मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर आप नोटिस करो पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ये एम्प्टी है। ठीक है, अब आप ध्यान देना बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कोड लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। डॉक्यूमेंट मतलब ये जो डॉक्यूमेंट आप जिस पे काम कर रहे हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखिए ये जो पी है ना, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं एचटीएमएल पे। ये हो गया आपका टैग। टैग कब बोलते हैं, जब आप एंगुलर ब्रैकेट यूज कर रहे हो। जब आप एंगुलर ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं टैग। जब आप एंगुलर ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे हो, जब आप नॉर्मली लिख रहे हो बॉडी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो ये जो पी है ना, मैंने सिर्फ पी को सेलेक्ट किया तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। अगर मैं एंगुलर ब्रैकेट को भी सेलेक्ट करूं तो उसको हम लोग बोलेंगे टैग। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि बॉडी पी H1, सो वो एलिमेंट हुआ। अगर आप ये बोल रहे हो कि एंगुलर ब्रैकेट बॉडी, तो वो टैग हुआ। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब आप वो एलिमेंट को यहाँ पे लाओ जिसका आईडी डेमो है। कौन से आईडी का डेमो, कौन से एलिमेंट का आईडी डेमो है, पैराग्राफ एलिमेंट का आईडी डेमो है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पैराग्राफ। अब उस पैराग्राफ में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कुछ कुछ सेंटेंस। तो मैं यहाँ पे वो सेंटेंस लिख दूंगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज डू विजिट ग्रेट लर्निंग अकेडमी। राइट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्लीज स्पैम मत करिए चैट को, आई विल रीड योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ये समझाने का।
अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपना डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, प्लीज डू विजिट ग्रेडलिंक अकेडमी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब वो एलिमेंट लाओ जहाँ पे आईडी डेमो है। कौन सा एलिमेंट है? वो पैराग्राफ। उस पैराग्राफ एलिमेंट पे हमें क्या प्रिंट करना है? हमें ये प्रिंट करना है प्लीज डू विजिट ग्रेडलिंक अकेडमी। देखते हैं कि वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रिंट कर दे रहा है। कहाँ पे प्रिंट कर रहा है? इस वाले पैराग्राफ के ऊपर है ना। ये जो पैराग्राफ है हेलो एवरीवन के ऊपर है, तो ये जो है यहाँ पे हेलो एवरीवन के ऊपर आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो ये बहुत ही इजी कर देता है आपके पूरे वर्क को। ठीक है, ऐसा कुछ करता है आपका जावास्क्रिप्ट। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग समराइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक अलर्ट का एक कोड लिख रहा हूँ। अलर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है हाय वेल वेलकम टू दिस वेब पेज। ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसा कोड लिख दिया। अलर्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, आप जैसे कोई एक वेब पेज खोलते हो तो एक पॉपअप आ जाता है। पॉपअप में कुछ मैसेजेस लिखी रहती हैं, राइट। तो वैसे ही मैं यहाँ पे अलर्ट लिख दिया हूँ। अब अगर मैं अपने पेज को रिलोड करूंगा तो यहाँ पे मेरे को शुरू करने से पहले ही एक पॉपअप आ जा रहा है, हाय वेलकम टू दिस पेज। कितना सुंदर लग रहा है अगर मैं अपना वेब पेज को ओपन करूँ और मुझे ये मैसेज आ रहा है, राइट। वैसे आप यहाँ पे कोई कोड्स लिख सकते हो, या फिर आप अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो लॉगिन करने के बाद लॉगिन सक्सेसफुल का एक पॉपअप आना चाहिए कि आप लॉगिन कर लिए हो। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक ओके, जैसे आपने ओके पे क्लिक किया बाकी का कोड यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें होती हैं आपकी जावास्क्रिप्ट से। तो हमने ये सीखा है कि एचटीएमएल का स्केलेटन क्या होता है। एचटीएमएल क्या करता है? स्ट्रक्चर और डिजाइन प्रोवाइड करता है। सीएसएस के लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं। अगर आपको सीएसएस अपने ही एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे लिखना है, अगर आपको नहीं लिखना है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे, एक अलग से सीएसएस का फाइल बनाइए और वहां पे आप अपना सीएसएस लिख डालिए। सीएसएस क्या करता है? स्टाइल प्रोवाइड करता है, बैकग्राउंड कलर, कलर टेक्स्ट लाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो, पैडिंग, मार्जिन, राइट। स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या होता है? बिहेवियर प्रोवाइड करता है हमारे वेब पेज को। तो हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए। उसके अंदर हम लोग वो सारी चीजें यूज करती हैं, हम लोग वो सारी चीजें यूज करते हैं जो हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड पे, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड पे होता है, जो जो कीवर्ड्स होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, राइट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, अलर्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आप नहीं भूलिएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ पॉइंटर्स पे। जावास्क्रिप्ट का पॉइंटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिंग बिहेवियर टू द वेब पेज, एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। ये जिट कंपाइलर यूज करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। मतलब इसके अंदर वो सारी कॉन्सेप्ट्स आएंगी, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। इट इज एवरीवेयर एंड ऑल वेब ब्राउजर्स आर इंस्टॉल्ड विद इट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ब्राउजर्स HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को समझ सकता है, इसलिए वो शो करता है हमारे कोड्स को। जेएस एप्लीकेशन रेंजेस फ्रॉम, देखिए जेएस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो वेब डेवलपमेंट से लेके मोबाइल डेवलपमेंट तक सारी एप्लीकेशंस बना सकता है अगर आप जेएस का यूज कर रहे हो। जेएस इज इजी, सिंपल एंड वेरी कंपैटिबल विद HTML एंड CSS। ठीक है, ये कुछ होता है सिंटैक्स। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको बताया। कंसोल डॉट लॉग आपको कंसोल में आउटपुट देगा, बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग एक और फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज कंसोल। ठीक है, अब ये कंसोल क्या करता है देखते हैं। दिस इज कंसोल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, कहाँ पे? देखिए अगर मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पे तो कुछ प्रिंट हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो दिस इज कंसोल प्रिंट हो नहीं रहा है। तो कंसोल है कहाँ पे हमारा? अगर आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, इंस्पेक्ट आपको एक विंडो खोल देगा, यहाँ पे आपको लिखा है कंसोल। यहाँ पे देखिए ये प्रिंट कर रहा है दिस इज कंसोल, करेक्ट। तो ये कुछ इंटरनल कोड्स होते हैं जो आप इंटरनली शो करना चाहते हो, व्यूअर्स को शो नहीं करना चाहते, तो इसीलिए आप कंसोल डॉट लॉग यूज करते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा सेशन वेब डेवलपमेंट के ऊपर। मेरे को पता है हम लोग थोड़ा बेसिक्स पढ़े हैं, क्योंकि इस पूरे सेशन का यही मोटिव था कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होता क्या है, लिखते कैसे है, क्यों यूज किया जाता है। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, आपको जाना है वीडियो सेक्शन पे। HTML CSS का 10 आवर का ट्यूटोरियल है,
उसको बहुत अच्छे से देखना है, पढ़ना है और समझना है कि कैसे हम लोग एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उस ट्यूटोरियल में एक प्रोजेक्ट भी है आपके लिए, तो आप वो प्रोजेक्ट भी बना सकते हो खुद से, या फिर अपना कोई एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ईज़ी होगा आपके लिए वो। और उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट पे जंप करना। तो अगर आप बिगिनर फ्रेशर हो तो ये लाइव सेशन मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, और हिंदी में था तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, एक आध दो। हाउ कैन आई फिक्स इट? आई कांट ओपन माई सबलाइम इन ब्राउजर, प्लीज हेल्प मी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। आपको प्लीज राइट क्लिक करिए अपने कोड पे और ओपन इन ब्राउजर करिए, वो ओपन हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट उस कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाइए। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम लोग देखेंगे, अगर और वीडियोस आ सकती हैं उसके ऊपर। ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नए लाइव सेशन पे या एक नए वीडियो पे। तो आप लोग प्लीज सेशन को लाइक कीजिए। ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे जाना ना भूले, क्योंकि आपको फ्री कोर्सेज अगर चाहिए, आपको बहुत सारे नॉलेज गेन करना है, तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसको आप यूज़ करें। उस पर सर्टिफिकेट पाइए और अपने लिंक्डइन या रेज्यूमेस पे अटैच कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या क्या चीज़ें नई नई ला रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।